पेज नंबर 5 पर आओ। पेज नंबर 5 पर, और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 करो। 5 पर क्वेश्चन नंबर 32। जब जो भी जवाब आ जाए आप चिल्लाइएगा मत, बताइए कि क्या आ रहा है आपके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ के कुछ आया, एक का कुछ आया, दो के कुछ आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चों, बच्चों, पहले पहले मेरी बात सुनो। अभी मैंने तुमको क्या बताया था, अपन को कौन सा मेथड करना है, कैसे, हाँ, कैसे देखना है बच्चों। मेरी बात सुनो, सुनो बच्चों, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। कैसे देखना है, दोनों में ये डिसाइड करना है किस पर रिडक्शन होगा, किस पर ऑक्सीडेशन होगा। दोनों में डिसाइड करने के बाद, और ये डिसीजन कैसे लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। दोनों के पहले रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में सोच लो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उस पर क्या होगा। फिर क्या कर दो, ई राइट मतलब राइट का रिडक्शन माइनस लेफ्ट, लेफ्ट का भी क्या लेना है, रिडक्शन। क्योंकि कहा है यूपीएससी ने कैसे सोचने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मेथड है, आप चाहो N1 N2 N3 कर लो, आप चाहो तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कर लो, जो मर्जी हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इससे चलो। तो पहले ये चेक करो कि जो दोनों पोटेंशियल्स दिए गए हैं बच्चों, क्या वो रिडक्शन ही है, दोनों ही रिडक्शन है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आयरन +3 इस प्रोसेस में रिड्यूस हो रहा होगा, यानी वो राइट साइड में होगा, वो राइट साइड में होगा, और Sn लेफ्ट साइड में होगा। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी दोनों को ऐड कर दो। जो भी आ रहा है वही सही होगा। नहीं आया बच्चों, उधर पीछे तक बच्चों सबको आ गया समझ में ये बात, ठीक। अब एक जरा सा हाफ सेल वाले पर भी आपकी नजर इनायत चाहूंगा। 28, क्या बच्चों इसके अंदर मैं राइट माइनस लेफ्ट लगाऊंगा क्या, नहीं लगा सकते। क्यों क्यों क्यों, हाफ सेल वाली है ये, इसलिए N1 N2 N3 वो वाला लगेगा। अब यहां मैथ्स लग गई थोड़ी सी, क्योंकि कैलकुलेशन आ गया। सभी लोग करो, सभी लोग करो, देखो आगरा आ रहा है।
क्या आपने इसी को ही सॉल्व किया है? -0.036 इंटू 3 प्लस 0.439 इंटू 2 डिवाइड बाई 1। पहले ये बताएं, यहां पर रिडक्शन है, माइनस तो ऑलरेडी था, माइनस वाला कट जाएगा। बताओ यही सॉल्व किया आप लोगों ने? पहले बताओ इसके अंदर कोई चीज ना समझ में आई हो तो बोलूं मैं क्या इसको? किसी को भी? हाँ देखो, Fe +3 इलेक्ट्रॉन गिव Fe, इसका हमको वैल्यू दी गई है, ठीक है। दूसरी है Fe +2 इलेक्ट्रॉन Fe, इसकी हमको वैल्यू दी गई है। और बेटा हमको निकालनी किसकी है? Fe +3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Fe +2 की, ठीक है। हम क्या कर दें इसको, इसका जो वैल्यू दी गई है वो है माइनस की 0.3036, इसकी वैल्यू दी गई थी माइनस का 0.439, यही दी गई थी। इसको पलट लो, Fe +2 इलेक्ट्रॉन, ये पलटोगे तो ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या बताया था? N1E1 प्लस N2E2 बराबर N3। N1 कितना है? 3 इंटू माइनस का पॉइंट, ठीक, प्लस N2 कितना? 2.439 डिवाइड बाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें? क्या 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 करता है? पलटा क्यों? पलटा इसलिए कि हमें ये बनाना है ना बेटा, ये वाला Fe +3 से Fe +2 ये बनाना है, तो इन दोनों की मदद से बनाना है। तो ये हटा, ये हटा, इधर 2 इधर 3, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बचा, तो ही तो ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या है, क्या क्या ऊपर वाले स्टेप मैंने तो पहले तो बिना लिखे ही लिखा था ना, तो कोई जरूरत नहीं, आराम से चल जाएगा। हमने तो ये पता था ना कि जो इसके अंदर करूंगा मैं, जो इसके अंदर करूंगा वही इनके सेल के साथ करना पड़ेगा। मुझे पता था कि यदि यहां पर मैं देखूं तो एक लिखा हुआ है +3 से Fe वाला और एक है Fe +2 से ये वाला, तो इसको जब मैं पलट दूंगा तो ही ये कैंसिल होंगे। तो इसका साइन जो भी दिया था पलट गया तो एक का पलट गया, बाकी का एज इट इज रखना है आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर चलता हूं और इस क्वेश्चन में अब दोनों चीजों का यूज करना है, यानी जो आपने पहले सीखा सेल इक्वेशन की मदद से ई सेल नॉट का पता करना, फिर हाफ सेल से पता करना। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीजों का यूज करना है। लगाइए जरा बुद्धि और बताइए क्या आ रहा होगा। पहले आप ये जरूर देख लें कि फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। पहले 2 हाफ सेल से आपको एक हाफ सेल इक्वेशन बनानी है, फिर उस हाफ सेल इक्वेशन का यूज करना है। सोच लिया बच्चों, दिल्ली आ रहा है? चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। पहले मुझे पता है 23 वाले में अगर मुझे इसका ई सेल निकालना है तो ई सेल मैंने कहा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही होगा। ई राइट, राइट वाले में मतलब रिडक्शन किस पर हो रहा है ये चीज समझ में आ रही, एजी पर, और एजी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया भी है, यानी एक्स माइनस समथिंग चाहिए हमको।
x माइनस समथिंग चाहिए हमको। पहले ये चीज तो झिल रही कि x माइनस, अब ये समथिंग समथिंग क्या है? ये है हमको किसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। हमें यदि ये वैल्यू मिल जाए, कौन सी? Fe+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव Fe+2, ये यदि वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अरे तुम समझ रहे हो इतनी? हमें हमें क्या करना है, ये सेल है और हमें इन तीन इक्वेशन की मदद से ई राइट माइनस ई लेफ्ट निकालना है। राइट तो पता चल गया, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका। दूसरे पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें यदि उसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम यहां लिख देंगे। यहां यदि हमको देखा जाए तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वैल्यू। अब ये वैल्यू मिलेगी कैसे? ये वैल्यू हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है ये वाली, Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Fe, एक ही इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या है, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव Fe, एक ही इक्वेशन है। इनकी मदद से यहां तक पहुंचना है। इसका पोटेंशियल कितना दिया गया है, y, इसका कितना दिया है, z। अब क्या करें उस तक पहुंचने के लिए, किसको पलटे, नीचे वाली इक्वेशन को पलट देते, सॉरी ऊपर वाली इक्वेशन को पलट देते। जब आप ऊपर वाली इक्वेशन को पलटोगे और जोड़ोगे तो आपको नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ऊपर वाली को पलटा यानी 3z माइनस 2y, बाई नीचे कितना आ जाएगा, 1। यही आ जाएगी वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, Fe+3 से Fe+2, यही वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को उठाकर यहां रखिए, x माइनस जो भी है, कितनी आ रही वैल्यू, माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगी 2y-3 से। मैं 10 बार कह रहा था कि एक बार ये देख ले, एक बार ये देख ले, वो पहले ही सही कर दिया। कुछ डेली चिल्ला रहे थे ना, इसी को सीधे उठाकर जोड़ दिया। मतलब ही नहीं था ये 2-3 जो भी आपने सिखाया ना, बक ये सब बेकार है। हम तो अपना करेंगे। सही जवाब है बॉम्बे। क्या नहीं समझा क्या? पहले बताओ बच्चों, ये नहीं झिला, आपने क्या गड़बड़ करी? पहले ये चीज सोचा आपने? कठिन था, भयंकर सिंपल। वही जो आपने दो क्वेश्चन करे, उन दोनों का लॉजिक यहां लग रहा था। इसमें पहले आपको हाफ सेल की वैल्यू निकालनी थी और बच्चों उस चीज को उठाकर यहां प्लेस करना था। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते। एक आध और ट्राई करोगे? चलो जरा सा एक ट्राई करो फिर। आप आ जाओ, कौन से को करोगे? क्वेश्चन नंबर 27, पेज 4 पर क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, क्या
नहीं सोच पाओगे ना, क्योंकि इन दोनों से दो को जोड़कर आप एक हाफ सेल रिएक्शन ही बना रहे हो। इस रिएक्शन की जरूरत कहां पड़ रही है? इस रिएक्शन की जरूरत आपको यहां पर पड़ रही है। Fe+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव Fe+2। तो इससे भी और इससे भी आपको मेन सेल इक्वेशन नहीं बनानी, आपको हाफ सेल इक्वेशन ही बनानी है। तो हाफ बनाने के लिए तो आपको मजबूरी है कि N1E1 प्लस N2E2 बराबर N3E। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतनी वैल्यू दी है, विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। जल्दबाजी मत करिएगा, आप जल्दबाजी के चक्कर में पिछला खा चुके हैं। स्पॉन्टेनियस पूछा जा रहा है। स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब गिब्स फ्री एनर्जी कैसी आए? निगेटिव। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव कब आएगी पता है? जब ई सेल ये कैसा आए? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव आए बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा लिखा है? आर राइट माइनस ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये लिखा है ताकि हमारा ई सेल कैसा है पता है? पॉजिटिव। क्योंकि देखो बच्चों, राइट पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा। और लेफ्ट पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? कम। तो ज्यादा में से कम वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। इसीलिए तो मैंने स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखाया राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि बड़ी वैल्यू से छोटी घटाओगे तो ई सेल कैसा आएगा? पॉजिटिव। और बच्चों यदि ई सेल पॉजिटिव आएगा तभी तो डेल्टा जी कैसा आएगा? निगेटिव। तो जो राइट माइनस लेफ्ट लगाया गया है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल ही इसलिए किया गया है ताकि कैसी वैल्यू आए? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आए। आगरा बिल्कुल सही है। आगरा बिल्कुल सही है। आप देखिए यहां पर ये सब पोटेंशियल्स कैसे दिए गए हैं? ये सब कौन से पोटेंशियल दिए गए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। और यदि आप जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो कितना दिया गया है? और निकिल का देखें तो कितना दिया गया है? माइनस का 0.23। राइट यानी 0.23 माइनस का, राइट माइनस 0.76। ई सेल कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। बोलो बच्चों, ई सेल यदि पॉजिटिव तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा? निगेटिव। प्रोसेस हो जाएगी कैसी? स्पॉन्टेनियस। यदि आप सेकंड वाले के लिए चेक करो, निकिल और आयरन, आप चाहोगे तो इसी में सब सीख जाओगे। आप दूसरा चेक करो, जरा सा दूसरा चेक करो, निकिल और आयरन। निकिल का हमको क्या चाहिए? दोनों का रिडक्शन। निकिल का रिडक्शन की वैल्यू है कितनी? माइनस की 0.23। और आपका आयरन की वैल्यू है कितनी? माइनस 0.44। यानी यहां पर एक सेकेंड, निकिल वाले की वैल्यू कहां है? ये है। और रिडक्शन किस पर होगा? इस पर ही होगा। 23 माइनस एक मिनट, वैल्यू यार नीचे चली गई ना, माइनस। रिडक्शन किस पर होगा? रिडक्शन होगा निकिल पर ना। हाँ, तो रिडक्शन निकिल पर होगा ना, वही तो कह रहे हैं।
अरे कुछ तो जानते हो, बेमतलब में बोलते रहते हैं, अकलहीन है। सुनो बच्चों, मैं सबकी वैल्यू निकालता हूं, आपका मुझे पता है। पहले पहले फर्स्ट वाले में देखो मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? निकिल की वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियली दिया है 0.23, और जिंक वाले का रिडक्शन पोटेंशियली दिया है ये, यानी निकिल पर होगा क्या? निकिल पर होगा क्या? रिडक्शन, और इस पर होगा क्या? ऑक्सीडेशन। यानी यहां फर्स्ट वाले के लिए तो आ गया क्या? -0.23 माइनस का 0.76, ये तो वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। मैं सेकेंड पर आता हूं। सेकेंड में आपका आयरन है, इसकी वैल्यू तीसरी वाली है यानी माइनस का 0.44, और निकिल वाली जिसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का 0.23, यानी निकिल पर क्या होगा? अच्छा तुम क्या कह रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, उल्टा रखना, नीचे वाली इक्वेशन के बारे में सोचना। अगर मैंने ये करवा दी होती, अगर मैं ये करवाता तो क्या आता? जरा मैं ये भी देख रहा हूं। अगर मैं इसको स्पॉन्टेनियस मानकर करवाता तो क्या करवाता पता है? निकिल पर करवाता मैं, निकिल पर करवाता मैं रिडक्शन, निकिल पर रिडक्शन करवाता, यानी +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और इससे निकिल बनाता, ये रिडक्शन करवाता इस पर। लेकिन मुझे निकिल पर रिडक्शन नहीं करवाना, उस पर क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन। ओके ठीक है, ओके, सही जवाब है क्या? आगरा। कुछ झिला? ठीक है ठीक है। अब मैं इसमें एक आध आपसे और दिखवाऊं क्या? आप जरा सा बस एक और कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 पर जरा ध्यान दो, 18वें वाले पर। पहले सुनो, 12, 13 और 18, इन तीनों को देखो, 12, 13 और 18। 12वें वाले को बोलो पहले फटाक से, 12 वाले को बोलो। अगर बॉम्बे आ जाएगा ना तो फिर आप ये समझ लो कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि अभी आपने देखा था कि कोई मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? नॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, फर्क किस पे पड़ता है? जी पर, जी पर फर्क पड़ता है, नॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही जवाब होगा क्या? आगरा। अब 13वां कर लो बस, चलो उसको बाद में करना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल भयंकर बड़ा हो उसको ले लो, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल भयंकर छोटा हो उसको ले लो। यानी एक तो बॉम्बे ले लो और एक ले लो चेन्नई, यानी आगरा। कुछ कह रहा है चेन्नई आना चाहिए फिर तो फर्स्ट, और तो मैं कह रहा हूं ना, ज्यादा बड़ी चीजें गड़बड़ पता है आपके दिमाग में कहां से है, मुझे पता है। प्लस माइनस ये भी नहीं देख पा, कैसे चेन्नई, कैसे कुछ बोल रहे हैं? समझ में आया बच्चों? आगरा सही जवाब होगा ना? ओके, अब बात करते हैं सेल पोटेंशियल एंड concentration। सेल पोटेंशियल, concentration एंड टेम्परेचर। देखो बच्चों, जो हम लोगों ने अभी जो हम लोग निकालते थे ना, नॉट नॉट निकालते थे हम लोग, अभी तक जो बात कर रहे थे सारी किसके टर्म में बात कर रहे थे? स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रहे थे।
स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर इतना हो, सबके कॉन्सेंट्रेशन 1 1 हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, सबका टेम्परेचर कितना हो 298, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो 1 m, गैस है तो उसका प्रेशर कितना हो 1 बार। इस वक्त जो पोटेंशियल निकाला गया है वो क्या है, ई सेल नॉट। कब, स्टैंडर्ड कंडीशन में। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो आप उसका ऐड देखते हो, ऐड आता है कि इसका माइलेज जो है वो 25 का है, ठीक है, इसका माइलेज जो है वो एवरेज जो है इसका 25 का है, तो भयंकर एवरेज है। लेकिन वो क्या मानते हैं, पूरी सड़क खाली हो, फ्रिक्शन इतना लग रहा हो, कुछ ना के बराबर, हवा की स्पीड इतनी हो, ये सब कंडीशन तो कैसी हो गई, स्टैंडर्ड, आइडियल कंडीशन। स्टैंडर्ड में ऐसा होगा। नॉर्मल में क्या होगा, वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करेंगी। चला कौन रहा है, चला कहां रहा है, बाड़े पर चला रहा है, कहीं हाईवे पर चला रहा है, धूम मचा रहा है कि 60 पर चला रहा है, कई सारी चीजों पर वो डिपेंड करेंगी। तो अब तक जो हम बात करते थे, नॉट निकालते थे ना राइट माइनस लेफ्ट करके, वो सब हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड कंडीशन मानी थी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यदि इसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाए, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाए, तो देखो नया ई सेल क्या होगा, पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ रहा होगा, इसके बारे में बात करनी है अपने को। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं जो हम लोग ने पहले देखी होगी आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। नहीं देखी है आपने, कुछ ही नहीं देखा है। जहां देखने के बारे में बात ही नहीं, कुछ नहीं। एक इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। देखिए यहां पर मैं इसको पोटेंशियल वाली इक्वेशंस की फॉर्म में ला रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से। हमें पता है डेल्टा जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई। यहां मैं सेल लिख दूं बराबर माइनस एन एफ ई सेल नॉट। ये ई सेल नॉट क्या है, जब सब कुछ स्टैंडर्ड पर निकाला गया था तब, प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। डिवाइड कर दीजिए जरा सा पूरे में, किससे, NFE से। तो ई सेल बराबर ई सेल स्टैंडर्ड माइनस, इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो यहां ये जो वैल्यू आ जाएगी, ऐसा कर लेते हैं 2.303 आर टी बाई, नीचे हमने क्या कर दिया, माइनस का NF लॉग क्यू। ठीक, अब देखो कांस्टेंट क्या क्या है, ये भी कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर अगर कुछ मेंशन हो तो वो रखो, अगर कुछ नहीं मेंशन होता है तो रूम टेम्परेचर लिखा जाता है, यानी 298 ले लो, कुछ नहीं पता है तो, वरना वो देंगे। F की वैल्यू, ये भी एक कांस्टेंट है, 1 फेराड इक्वल टू 965, केमिस्ट्री में यही लेंगे, 96500 कूलम। ये कांस्टेंट, ये फिक्स है, आर फिक्स है, इससे मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, इससे ई सेल आता है, ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। ठीक, समझ में आया मेरी बात। ये आपको इस इक्वेशन को बोलते हैं नस्ट इक्वेशन, NERNS लिखा हुआ है। बात समझ में आई। अब मेरी बात सुनो, सुनो पहले,
ये चित्रगुप्त बनना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। ई सेल बराबर ई सेल स्टैंडर्ड माइनस ई। ठीक, अब बच्चों अगर मान लो मैंने आपको फिर से जरा क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कहा आपसे एक जगह पर जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, या एक काम करते हैं, इस पर क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको इस सेल का रिप्रेजेंटेशन बनाकर दिखाता हूं। पहले इस पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। वो काम ये है बच्चों, जरा देखो यहां ये पहले वाला साइड का क्या था, एनोड था ना। एनोड पर क्या चीजें हो रही थी, यानी कौन सी चीज किसमें जा रही थी ये पता है। दोनों के बीच में मैंने ये लगाया था, ये याद है। इसको आपने 11th में पढ़ा होगा, सॉल्ट ब्रिज कहते थे इसको। अभी मैंने इस पर कोई खास चर्चा नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि अगर वो चर्चा करता मैं पढ़ा नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। बच्चे ये डब्बा पहचाना हुआ है आपका? ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये डब्बा पहचानते, ये पढ़ा है। यस, एन अब सुन ले, इधर आ जा, इधर एनोड, इधर क्या था, कैथोड। ठीक है, यहां एक कोई चीज हम मिलाते, कुछ ऐसा होता है ये। ठीक है, इसको हम डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं ऐसे, एनोड साइड, ये कैथोड साइड। जहां जहां जो हो रहा है उसको इसके इधर और इधर लिखते हैं। जैसे यहां क्या हो रहा था, Zn चेंज हो रहा था किसके अंदर, Zn+2 के अंदर। यहां जो भी इस कंटेनर में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन है उसको लिख सकते हैं आप, मान लीजिए C1m है, इसको लिख दीजिए। दूसरी जगह पर क्या हो रहा था, कॉपर+2 था, जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए C2m है, उसको लिख दीजिए। और वो किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। ये है क्या, रिप्रेजेंटेशन। आईयूपीएसी ने क्या कहा है, पहले क्या लिखना है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है एनोड, बाद में क्या लिखना है। समझ में आई मेरी बात? अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा बच्चों ये बताओ, यही एक सेल इक्वेशन है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, इसमें वैल्यू है 0.01, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 1m, और दूसरे वाले में कॉपर+2 है, यहां ये वैल्यू है 0.01 m कॉपर। इस सेल का फाइंड ई सेल, अभी रुक जाना, ई सेल इसका फाइंड करो कितना होगा। गिवन है इंफॉर्मेशन ई ऑफ Zn से Zn+2 0.76 वोल्ट, ई ऑफ कॉपर टू कॉपर+2 ये वैल्यू है माइनस का 0.34 वोल्ट। और आपसे कहा गया इसका ई सेल बताइए। करने का तरीका क्या होगा, जैसे ही आपके सामने सवाल कोई आए, आप सबसे पहले ये कोशिश करिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। ये देखो, आपको इसका ई सेल पूछा जा रहा है। अगर मैं किसी तरह से इस गिवन सेल से मेन सेल इक्वेशन तक पहुंच पाऊं तो मैं ये बता पाऊंगा कि क्यू क्या है। बच्चों क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट होता था ना, यानी ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो होता था, जो हम लोग ने पढ़ा था पहले, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता था। मतलब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करो, इससे एक सेल इक्वेशन लिखो। कैसे लिखें सर सेल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है, इस वाले साइड पर। एक इक्वेशन लिख देते हैं, रिडक्शन किस पर हो रहा है, कॉपर+2 पर। ओके सर,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड। अब इससे मेन सेल इक्वेशन लिख लो। इस मेन सेल इक्वेशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कटे, जिंक सॉलिड, कॉपर प्लस 2 एक्वस, कॉपर सॉलिड, जिंक प्लस 2 एक्वस। अब मैंने कहा चलो नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। इसके लिए क्या, ई सेल, यही तो हमको फाइंड करना है, यही हमको फाइंड करना है। स्टैंडर्ड निकालना बचपन से हम यही तो सीख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले आप यही तो निकालना सीख रहे थे कि कैसे स्टैंडर्ड पता किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, कैसे सीखे थे सर हम लोग? आप ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर लो, इसको बदलोगे कितना आ गया, -0.76, इसको पलट लो 0.34। राइट कौन है, माइनस लेफ्ट कौन है, यानी ई सेल बराबर ई सेल स्टैंडर्ड, ये हमको पता है। निकाल लोगे ये निकल गया। बोलो बच्चों, -0.059 बाई n क्या लू, वो भी आपने निकालना सीखा। इधर आप कहानी जरा देखो, मैं कैसे किरदार सेट करता हूं। अब सब मिल रहे हैं आपस में। सीरीज आपको दूसरे एपिसोड में बोर लगने लगी ना, तो फिर मजा, इसको मैं पात्र इंट्रोड्यूस कर रहा था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा देखो कि क्या चीज चल रही है। अब वो सारी चीजें जुड़ रही हैं। यहां पर n, इसमें 2, इसमें 2, यहां कट गया, तो ये कितना आ गया, 2 लॉग। अब मुझे बताओ ऊपर क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं? इसको लिखूं क्या बच्चों, इसको? क्या मैं सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशंस को केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यू वाले टर्म में लेता था क्या? नहीं लेता था। प्रोडक्ट में क्या है, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? इसकी वैल्यू निकल गई, ये पता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको 0.06 कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। कर लोगे? अगर मैं यही सवाल आपको ऐसे दे देता, Al चेंज इनटू Al+3 कुछ 1m, Ag 0.01m, Ag सब कुछ यही दे देता। इधर E0 ऑफ Al to Al+3 0.77 कर देता, और E0 ऑफ कुछ तो भी लिख दे रहा हूं मैं फिलहाल, यहां कॉपर +2, ये मैं माइनस का पॉइंट, सॉरी Ag चाहिए ना, Ag चाहिए ना, Ag to Ag प्लस, इसकी वैल्यू में माइनस का 0.33 वोल्ट कर देता। अब क्या यहां क्या होता, मैं डायरेक्ट करता हूं, आप भी डायरेक्ट सोचो। ई सेल यही तो निकालना है, राइट माइनस लेफ्ट करना है। राइट माइनस लेफ्ट करने में क्या N1 N2 इनका कोई यूज आएगा? ठीक है, वेरी गुड। राइट माइनस लेफ्ट, इसके अंदर N1 N2 का कोई यूज आएगा राइट माइनस लेफ्ट करने में? राइट माइनस लेफ्ट करने में N1 N2 का कोई यूज आता है क्या? नहीं, कभी नहीं आता, क्योंकि ये सेल इक्वेशन है। आप जो बात कर रहे हो वो सेल इक्वेशन है, जितने एक में आएंगे उतने दूसरे के द्वारा खा लिए जाएंगे। तो इसको ई सेल निकालते वक्त तो क्या होगा, बस राइट माइनस लेफ्ट कर लो। कितनी आ रही वैल्यू? 1 पॉइंट, ऊपर भी यही ली थी क्या हमने? जो भी है, चलो 1.1 ये निकाल लोगे। कैसे निकलेगा समझ में आया? राइट माइनस लेफ्ट, और राइट माइनस लेफ्ट में
क्या गिब्स फ्री एनर्जी वाले से सोचोगे या N1 N2 N3 तो बराबर होंगे, इसमें बराबर होंगे ना। माइनस, ये पता चल गया, माइनस 0.059 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई क्या, ये चीज समझ में आई, 3 लॉग। अब मैं रिएक्शन नहीं लिखी मैंने, आपको बताना है ऊपर क्या लिखूं, Al+3 का कॉन्सेंट्रेशन, बहुत बढ़िया बेटा, Ag+ के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, नहीं जिला। मैंने कहा Al2 Al+3 होता, Al से, या ऐसा कर लेते, Mg से Mg+2, Al+3 से Al, सब कुछ गिवन है आपको। ई सेल पता करना है, पता कर सकते, राइट माइनस लेफ्ट कर लो जैसे पहले निकालते थे। सेल इक्वेशन है तो राइट माइनस लेफ्ट से डायरेक्ट क्या आएगा, ई सेल नॉट माइनस 0.059 बाई 6 लॉग Mg के +2 का क्यूब Al+3 का आया समझ में। टिप्स बच्चों सुनो, अभी ये टिप्स बाद में, बाद में टिप्स, टिप्स बाद में, ठीक है, टिप्स बाद में, पहले देख। बच्चों लिखना, सॉल्व नहीं करना है, पहले देखो 10वां सवाल, देखो 10वां सवाल देखो, देखा आपने। अब इसका क्या पता करना है, इसमें नरेस्ट इक्वेशन लगानी है कि या सर ये तो नॉर्मली हो जाएगा, क्यों, स्टैंडर्ड पूछा है, 1 दी है वैल्यू, देखो कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया है, अबे 1 दिया है तो log 1 0, यानी आपसे तो पुराना वाला पूछा है, पुराना वाला पूछा है। किस पर रिडक्शन हो रहा है बच्चों, किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर पर या Sn पर, किस पर क्या हो रहा है, सिल्वर पर रिडक्शन हो रहा है, और Sn वाला रिडक्शन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो राइट माइनस लेफ्ट करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.94 आंसर फाइनल कर देगा, 0.94 आंसर फाइनल कर दे। ओके, अब मुझे बताओ क्या अगले वाले में आप कैसे टिक मत मारते रहो, घर पर सॉल्व करना बाद में। 11वें वाले में आप क्या राइट माइनस लेफ्ट करके नरेस्ट इक्वेशन लगाओगे या छोटे में काम चलेगा, स्टैंडर्ड पूछा है, छोटे में काम चलेगा ना। ओके, बाद में देखेंगे, करिएगा इसको। उसके बाद 12वां 13वां 14वां आप घर से कर सकते हैं। चुप होने के कितने डॉलर ले रहे हो अभी, मुझे बताओ 16वें सवाल को अभी नहीं, 16वें सवाल में इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग सेल। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये बताओ, जैसे ये नेक्स्ट इक्वेशन मैंने इस पर लगाकर ये बना ली, अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछता है कि दो सेल, जो दो हाफ सेल हैं, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ई सेल जो है वर्किंग कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल नॉट होता है, और इसके अलावा किसी कंडीशन में ई सेल है। आपसे कोई पूछे ई सेल क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ई सेल क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर करता है। कहां पढ़ा है आपने, 2.303 RT, तो T यहां पर टेम्परेचर ही है।
अच्छा ये बताओ कि क्या ये ई सेल टाइम पर डिपेंड करता? टाइम पर? टाइम पर नहीं। इसका मतलब एक बैटरी जो हमारे परदादा के परदादा लाए हों, वो जितना पोटेंशियल तब दे रहा होगा वही आज झन्नाटेदार पोटेंशियल दे रहा हो, क्योंकि टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं है। करता होगा, हाँ हाँ। यहां एक्सप्रेशन नहीं है बच्चों, लेकिन जरा सोचो, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जिंक की रॉड क्या हो रही थी? पिचिन्नी हो रही थी। आईयूपीएसी पर ध्यान दें, पतली, थिन, इन शब्दों के इस्तेमाल से बचें। कोशिश करें पिचिन्नी और ऐसे शब्दों पर ज्यादा फोकस करें। तो जिंक की रॉड क्या हो रही थी? पिचिन्नी हो रही थी। यानी Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये बढ़ा। कॉपर का कंसंट्रेशन कंटेनर के अंदर क्या होगा? कम होगा। ये वैल्यू ओवरऑल क्या होगी? बढ़ेगी। और ये इससे घट रही है, यानी ओवरऑल ई सेल छोटा होता जाएगा। तो सर एट लास्ट क्या होगा? किसी ने शुरुआत में पूछा था, ये भी तो होगा ई सेल फाइनली जीरो पोटेंशियल आना बंद भी हो जाएगा। तो टाइम आया ना, समझे? अच्छा, अगर मैं आपसे अब अगला पूछूं, कहां तक पहुंच गए थे अपन? हाँ, 16वें वाले पर बोलो क्या कमेंट करना चाहते हो? Which of the following will increase the voltage of the cell for following cell reaction? कौन सा ऐसा है जो ई सेल बढ़ाएगा आपके हिसाब से? अब यहां देखो मैथ्स लग रही, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप भी शायद कुछ भी ना कर पाए। आप जरा सोचें, लॉग के अंदर ऊपर क्या होगा? ई सेल बढ़ाना है, बढ़ाना, बढ़ाना है ना। लॉग की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। एजी का कंसंट्रेशन कैसा? ज्यादा। Sn+2 का कंसंट्रेशन कैसा? कम। तो कौन सा? चेन्नई। ओके, 17वां भी कर ही लोगे, बिल्कुल ऐसा ही है। 18वां भी कर ही लोगे। 19वें पर बात करो जरा सा, ये भी हो जाएगा। देखो इसमें क्या दिया है? सबके कंसंट्रेशन दिए, स्टैंडर्ड दिया है। बता लोगे? बता लोगे? क्या आएगा आंसर? अच्छा बताओ। क्या घटिया सवाल है यार, तुम मुझसे क्यों बता रहे हो? आंसर बताओ। आगरा। क्या घटिया सवाल नहीं। अच्छा बच्चों, क्या 20 वाले पर कमेंट कर सकते हो? 20 वाले पर कमेंट कर सकते हो क्या? या करने का तरीका बता सकते हो कि डायरेक्ट कमेंट ही करोगे? क्या करोगे बताओ जरा सा। पहले ये बात समझ में आ गई ना बच्चों की सेम नहीं होगा? पहले ही समझ में आ गया सेम नहीं होगा। जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि एक में स्क्वायर है और एक नॉर्मल है। सॉल्व कर लेंगे आप? ओके ओके, अगला वाला भी कर लोगे, अगला वाला भी कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। बच्चों इसके अंदर अरे सुनो सुनो, इसके अंदर 30 तक क्वेश्चन कर लेना। आज के आज 30 तक के क्वेश्चंस निपटा लीजिएगा। अब डिस्कस करते हैं टेस्ट पेपर। ओ भगवान के लिए पहले तो काम, सबसे पहले
टिप्स 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 मैंने रख भी ली, देखो फोल्ड वोल्ड करके। बच्चों शुरुआत में जब ये चालू हुआ था, राइट माइनस लेफ्ट पोटेंशियल बढ़ रहा घट रहा, अब थोड़ा सा लग रहा है कि आराम से इसको कर सकते, इतनी खास चीज नहीं है, ठीक है ना। बस 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 कल शाम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कुछ सवालों के आंसर बदलवा दिए थे। बिल्कुल 8.314, इस तीनों चीजें लिख लेना, 1 2 3 कहां पर क्या आ रहा है। अभी आपके पास पेपर है क्या? नहीं है, ठीक है ठीक है। अपन ये भी कर सकते हैं, शाम को 6 बजे आप ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। कि यहां पर कैसे कि वो वाले सवाल का वो है, आप भी कहेंगे वो तो ठीक है, इसको शाम को अपन 6 बजे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसके आगे कहानी देखेंगे फिर नेक्स्ट टर्न पे। बच्चों कर लोगे ना तो नहीं है, ठीक है ठीक है।